Hello everyone. Today we are going to learn about the chapter Money of class 12th Economics. First of all, we have to know about the money. So, what is money? Money is anything which is generally accepted as the medium of exchange, measures of value, store of value as a means of standard of deferred payment. अगर हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो हम क्या देते हैं? हम क्या देते हैं? मनी. मीन्स वी आर यूजिंग द मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, फॉर बाइंग एंड सेलिंग. मतलब हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम खरीदनी या बेचनी है तो हम मनी का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है इट इज़ मेजर ऑफ वैल्यू. इट इज़ मेजर ऑफ वैल्यू. इसमें हमें चीज़ों की कीमत का पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन है और इसकी कीमत है कितनी? 10 रुपीज़ है. कितनी कीमत है? 10 रुपीज़ है. सो हमें इसमें क्या पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, नेक्स्ट है इट इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू. इट इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि हमारी सेविंग्स होती है, हम इसे बचा कर रख सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका एज मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इसमें क्या आता है बेटा? डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट. मीन्स कि अगर आज हम किसी को पेमेंट नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल पे यू, अगर ऐसा बोलते हैं, सो उस केस को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मनी के लिए. ओके, देन इट इज़ क्लियर दैट वी आर यूजिंग द मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एज मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी. मनी के काम क्या क्या होते हैं? किस किस काम में मनी यूटिलाइज होती है? सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी फंक्शन, देन है सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है बेटा? फर्स्ट आता है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा? जनरली हम मनी को क्यों यूज़ करते हैं? किसी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए, फॉर बाइंग और सेलिंग समथिंग. ओके, नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू. हम वैल्यू को मेजर करने के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बुक शॉप पे जाते हो और आपको बुक खरीदनी है तो आप उससे पूछोगे ना कि पहले बुक की वैल्यू क्या है, उसके बाद ही तो आप पेमेंट करोगे. ऐसा तो है नहीं कि आप जाते ही पेमेंट कर दोगे उसको, जब तक कि वो बताएगा नहीं कि कितने पेमेंट करनी है. ओके, सो दिस इज़ मेजर ऑफ वैल्यू. ये आप तभी तो करोगे जब आपको पता होगा कि कितनी वैल्यू है इस बुक की. नेक्स्ट आता है सेकेंडरी फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि अगर एक लेबर है, उसने अपनी सर्विस दी है फॉर 30 डेज, 200 पर डेज रेम्यूनरेशन के ऊपर. आफ्टर 30 डेज 6000 हमें उसको देना है. ये क्या है? 6000 उसका डेफर्ड पेमेंट है. ओके, जब उसने काम शुरू किया तो हमने उससे डेली बेसिस पर पेमेंट नहीं किया, बल्कि फ्यूचर बेसिस पर पेमेंट करने के लिए उससे प्रॉमिस किया था या बोला था उसको. तो ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर आप स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट को आप फ्यूचर पेमेंट के नाम से भी बोल सकते हो. ओके, तो आगे चलते हैं बेटा. क्या होता है कि आपका नेक्स्ट है देन इट इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू में कैसे करेंगे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है सेविंग्स. यानी कि अगर हमें कोई मनी बचाना है, उसको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उस मनी को अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसे फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं, तो इसे बचा कर रख सकते हैं. अब आप कहोगे कि ये मनी के साथ ही क्यों कर सकते हैं? हम बाकी चीज़ें भी तो स्टोर कर सकते हैं. जैसे हमारे पास गेहूँ है, चावल है, हम उन चीज़ों को भी तो स्टोर कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप उनको कितने दिनों के लिए स्टोर कर पाओगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल. उसके बाद तो वो ख़राब हो जाएंगे और फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे. ठीक है, तो इसलिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है. ओके बेटा, so you can easily understand about the topic of money, I hope. And
you will understand about the importance of money or also. Okay,